Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study real number MCQ of NCERT exemplar. तो आज हम लोग जो है NCERT exemplar का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों का जो है रियल नंबर का MCQ करेंगे, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का CBSE और BSCB दोनों के MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए आते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन को करेंगे। और हमने दोनों वर्जन लिया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम में है उनको इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी वर्जन का जो है अगले वीडियो में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए पहले आते हैं हम लोग मेन कंसेप्ट में। पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि CBSE में नहीं है बट बिहार बोर्ड में ये पढ़ना भी है। तो आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, कहता है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfy a equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b। ठीक है, यानी रेडियस जो होता है p से कम और 0 और उसके बराबर होगा। Euclid division algorithm obtain the HCF of the two positive integers say c and d, c greater than d। अब कह रहा है कि इसका उपयोग करके हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का HCF भी निकालते हैं। मान लिया गया कि c कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, और एक और d कोई नंबर है, तो c इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर, यानी c कोई नंबर जो दिया गया उसको अगर डिवाइड करते हैं d से तो क्यू कोसेंट और r रिमाइंडर आ गया। अगर किसी भी केसेज में यहाँ स्टेप्स 2 में ही दिखा रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो d जो है हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उस केसेज में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा HCF हो। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जूनियर सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं डिवीजन मेथड से HCF निकालना, सेम वही प्रोसेस होता है बट यहाँ उसको डिवीजन एल्गोरिथम पे अरेंज कर देना है हर अलग अलग स्टेप को। ठीक है, तो ये CBSE में अभी नहीं है पढ़ना, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पलर में थोड़ा सा एडवांस है तो इसमें जो है आपका पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। थर्ड में कर रहा है कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 आ जाए। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो डिवीजर जो होगा उस स्टेज में हमारा HCF होगा। उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी composite number can be expressed as a product of prime and this expression is unique। अब कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कहता है उसमें कहता है कि एवरी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का होता है, यानी उसको एक्सप्रेस एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है और वो एक्सप्रेशन यूनिक होगा। जैसे 15 है तो 3 और 5 ही होगा, इसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यूनिक हो गया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब 3 और 5, 3 इंटू 5 लिखिए या 5 इंटू 3, ऑर्डर को छोड़ करके। इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जिसका प्राइम फैक्टर होता है, जिसका नहीं होता है वो तो। ठीक है, अगर कंपोजिट नंबर जैसे कंपोजिट नंबर जो भी लेंगे उसका प्राइम फैक्टर तो होगा ही, तो प्राइम फैक्टर है तो वो यूनिक होगा ऑर्डर को छोड़ करके। 6 ही ले लिया, 6 का 2 इंटू 3 है, इसको 3 इंटू 2 भी ले सकते हैं, तो ये यूनिक हो गया क्योंकि इसमें 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा।
और ऑर्डर छोड़ करके, क्योंकि आप 2 into 3 और 3 into 2 दोनों लिख सकते हैं, तो बोलेंगे कि ऑर्डर तो चेंज हो गया, तो ये ऑर्डर को इसलिए बोल रहा है कि ऑर्डर को छोड़ देना है, ऑर्डर सिर्फ प्राइम नंबर को लेना है। चलिए, तो उसके बाद ये हमें हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है इरेशनल इरेशनल, तो इसका जो स्टेप लेते हैं वो पता ही है। तो रेशनल इरेशनल के बारे में है। अगर कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो इसमें इस स्टेप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर पी प्राइम नंबर है तो पी जो है ए, पी को ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो पी को ए भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ √2 √3 √5 ये जो है इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी कुछ दिया है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सम और डिफरेंस एक रेशनल और एक इरेशनल का ऑलवेज इरेशनल होता है, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो फर्स्ट में आपका दिखाया कि प्रॉपर्टी कह रहा है कि एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस और सम ऑलवेज इरेशनल होता है। और सेकंड में कह रहा है कि एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट और कोसेंट भी, यानी प्रोडक्ट लेंगे तब या डिवाइड करेंगे एक दूसरे को तब भी जो है ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है करेंगे, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, HCF ए बी इंटू LCM ए बी इक्वल टू A प्लस बी, यानी किसी भी दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी यहाँ देखिए, लेट x इक्वल टू P/Q, P and Q are co-primes, be a rational number whose decimal expression terminate, then the prime factorization of Q is of the form। कह रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन तब होगा जब इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 इस आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं, केवल 2 भी हो सकता है, केवल 5 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका देखिए यहाँ सेकंड में है, लेट x इक्वल टू P/Q बी रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power m, where mn being non-negative integers, then x has a non-terminating repeating decimal expression। तो इस केसेस में जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, रिपीटेशन होगा, क्योंकि अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो वो P/Q के फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन। दो प्रकार का होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में अगर चेक करना है तो डिनोमिनेटर का फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए MCQ कुछ एग्जाम्पल में दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। MCQ का बहुत ही हमारे एग्जाम में महत्व है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इसमें आपका स्टेप मार्किंग नहीं होता है, ऑप्शन अगर सही है तो मार्किंग हो जाएगा, इसमें स्टेप से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो स्कोरिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमने मेरे चैनल पे जो है केस स्टडी का टोटल क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल कर दिया गया है, प्रीवियस ईयर भी
10 ईयर्स का अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक जो है उसकी पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल है, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज। इसके बाद हमने सोचा कि अब एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में, उसमें एनसीईआरटी में एमसीक्यू बहुत ही कम है, तो ज़्यादा करके एग्जाम्पलर से क्वेश्चन को डाला जाता है एग्जाम में। तो हमने एग्जाम्पलर का एमसीक्यू जो है अभी स्टार्ट किए हैं। उसके बाद इसका चैप्टर भी है जो नए सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। अभी एमसीक्यू बोर्ड ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से हमने शुरू किया है। इसके बाद असर्शन रीजन का भी हमारे चैनल पे अवेलेबल जस्ट तुरंत हो जाने वाले हैं, चैप्टर वाइज ही हमने, ताकि बच्चे को ज़्यादा उस चैप्टर वाइज रहेगा तो कम समय में अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। और एक साथ मिक्स हो जाने पर सारा टॉपिक नहीं याद होगा तो परेशानी होगी, इसलिए हमने चैप्टर वाइज ही बनाया है। वो भी आपको जस्ट अवेलेबल होने वाले हैं इसी मंथ में। चलिए तो देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33 बाई में दिया है 2 का स्क्वायर और 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। अब पूछ रहा है ये टर्मिनेट होगा कितने डिजिट के बाद। तो ये बाई में देखिए, इसको हम लोग अगर चेंज कर लेते हैं तो 2 और 5 दोनों लेना पड़ेगा, सेम पावर होगा। ठीक है, तो 2 और 5 का सेम अगर पावर ले लेंगे तो एक और डिजिट हो जाएगा, बाई में आपका हो जाएगा 200, 100 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट। ऐसे यहाँ देखिए दिया हुआ है 1 डेसिमल प्लेसेज, 2 डेसिमल प्लेसेज, 3 डेसिमल प्लेसेज और डी मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेज, है ना। तो एक प्रोसेस होता है, 2 और 3 दोनों का सेम पावर लेंगे, जैसे यहाँ भी आपका आंसर है 2 डेसिमल प्लेसेज। तो ये 2 का स्क्वायर है तो 5 का भी हमको स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ये बाई में आपका 100 हो जाएगा। तो पहले से पता होगा कि 2 जीरो होता है तो यहाँ डेसिमल में 2 डिजिट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये 2 डेसिमल प्लेसेज होगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेज, ठीक है। समझ में आ गया ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करने के लिए जो होता है, जितना 2 है उतना ही 5 होना चाहिए। अगर कम है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम में इंटू कर लेना है। इंटू करने के बाद देख लेना है 10 के फॉर्म में आ जाएगा। 10 का पावर जितना होगा ना डिनोमिनेटर में, उतना डेसिमल प्लेसेज जो होगा इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में होगा, ठीक है। 10 का पावर 2 यहाँ आएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाए 2 डिजिट तक, आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेज 2 डिजिट। नेक्स्ट आपका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r where r must satisfy the relation। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपको याद है तो वहीं से ये रिलेशन है। ये हमारा जो रिमाइंडर है 0 और 0 से बड़ा हो सकता है, बट b यानी जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होता है। ये ऑप्शन सी आपका आएगा। देखिए ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ, ये कंडीशन ही है यूक्लिड एल्गोरिथम का जो है डिवीजन लेमा का। तो ये आपको वहां से कंडीशन, बस 2 एग्जांपल दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट में आपका फोर्थ सबका ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है 1 नंबर में आपका फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब कह रहा है कि कोई भी इंटीजर m है उसके लिए हम लोग इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा। तो इवन इंटीजर हम लोग जानते हैं कि वो 2 का मल्टीपल होता है। तो अगर कोई भी इंटीजर m है तो इवन के लिए 2 का मल्टीपल 2m होगा, ठीक है। यानी कोई भी इंटीजर है अगर 2 का मल्टीपल आ जाता है तो वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ m कोई भी इंटीजर अगर है तो 2 से इंटू कर लेंगे 1 होगा, तब भी 2 3 4 कुछ भी है इवन नंबर अब हो जाएगा।
तो ये हमारा 2m के फॉर्म में होगा, तब जो है ये इवन इंटीजर होगा। सेकेंड में कह रहा है फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब ऑड इंटीजर होने के लिए क्या है, तो ऑड इंटीजर जो है यहाँ तो एवरी इंटीजर है, न ऑड दिया हुआ है ना इवन दिया हुआ है, q कोई भी इंटीजर है, तो इसके लिए जो है हमारा 2q+1 होगा, क्योंकि 2q हमारा इवन हो गया, इवन में 1 ऐड करेंगे तो ऑड आ जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा 2q+1। ये दोनों हम लोग क्वेश्चन में बार बार इस्तेमाल करते हैं, कोई इवन इंटीजर लेना होता है तो या ऑड इंटीजर लेना होता है तो। ठीक है, तो कोई भी m इंटीजर होगा उसके लिए ऑड 2m+1 अगर m होता है तो, और इवन 2m होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज 8 से डिविजिबल होगा तो n क्या होगा। फर्स्ट में कह रहा है कि एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, 2 में ए नेचुरल नंबर है, 3 में एन ऑड इंटीजर है, और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका एन इवन इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले पुट करके चेक कर लेना है कि क्या पुट करने पर आएगा। ठीक है, तो 3 देखिए 1 2 2 2 जो 4 होगा नहीं आएगा, तो 3 पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9 -1 8 आ रहा है, ये डिविजिबल है 8 से। फिर अब उसके बाद 3 के बाद 6 डालते हैं, 5 ही डालते हैं, 5 5 या 25 -24 हो जाएगा, ये भी 8 से डिविजिबल है। और 5 के बाद 7 का स्क्वायर 48। ये देख रहे हैं कि हम लोग ऑड नंबर डाल रहे हैं तभी जो है 8 का डिविजिबल आ रहा है। ठीक है, ये नेचुरल, कोई नेचुरल नंबर से यहाँ मतलब है नहीं, एंड इंटीजर इंटीजर से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी इंटीजर नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल ऑड नंबर अगर डाल रहे हैं तब जो है वो 8 से डिविजिबल वाला आ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर कोई भी डाल के देखिए नहीं आ पाएगा, 4 डालिएगा तो 4 4 जा 16 -1 15 आ रहा है, जो कि डिविजिबल नहीं है 8 से। ठीक है, तो यहाँ केवल ऑड नंबर होगा, पुट करने पर वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 में है हमारा इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 16m -117, देन द वैल्यू ऑफ m इज, m का वैल्यू क्या होगा। m का वैल्यू के लिए पहले इसका आप HCF निकाल लीजिए, कितना आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ नंबर बैठा करके अरेंज करना होगा जिससे HCF आ जाए। तो देखिए 117 है, थर्टीन आ रहा है HCF, यानी हमको 13 चाहिए। अब 13 लाने के लिए 65 की जगह कौन सा वैल्यू डालना पड़ेगा।
तो देखिए 65 का डबल 2 है, ऑप्शन डाल के देखिए तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 1 13 आ जा रहा है। m का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से ये सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले HCF निकाल लेना है। HCF निकालने के बाद m का वैल्यू खुद से जो ऑप्शन है उसमें पुट करके देखेंगे किससे जो है HCF हमारा आ जा रहा है। तो HCF 13 जो है n बराबर 2 पुट करने पर आ जा रहा है। तो ये हमारा m का वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। अब करेंगे लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 दोनों को डिवाइड कर लेता है एंड रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। वह कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा और इस केसेज में जो है रिमाइंडर 5 और 8 बचता है। तो लार्जेस्ट पता है, जब भी लार्जेस्ट कहता है तो हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट में HCF होता है। तो यहाँ आपको HCF निकालना पड़ेगा और वो भी रिमाइंडर है तो रिमाइंडर पहले माइनस हो जाता है। तो 70 है, 70 से भी 5 कह रहा है तो इसका 5 माइनस कर लीजिए, 65 हो गया। और 125 है, इसमें से 8 माइनस कर लेना। अब दोनों का देखिए HCF 65 और इसका भी हम लोगों ने पीछे निकाला था 13 आया था। तो ये 13 है। 13 ऐसा नंबर है जो इस सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करता है और उस केसेज में 5 और रिमाइंडर बचेगा, 5 और 8। ठीक है, लार्जेस्ट HCF हमेशा याद रखना है, लिस्ट LCM। ठीक है, और LCM वाले केस में रिमाइंडर जो होता है लास्ट में ऐड करना पड़ता है और HCF वाले केस में रिमाइंडर पहले ही माइनस कर लेना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, x y are prime numbers, then HCF of। अब HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कौन कौन कॉमन है तो देखिए x x, एक में x क्यूब है, एक में x है तो x ही होगा, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब तो वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा। ऐसे इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, एक्स क्यूब है तो एक्स 3 टाइम्स हो गया और वाई स्क्वायर है तो वाई 2 टाइम्स, और दूसरे वाले के लिए एक्स सिंगल है और वाई 3 टाइम्स है। दोनों में देखिए कॉमन वाई 2 2 टाइम्स और एक्स एक ही टाइम्स आ रहा है, तो एक्स वाई स्क्वायर जो है इसका HCF हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन बी। ठीक है, यानी हाईएस्ट और कॉमन दोनों में अधिक से अधिक जो कॉमन है वही HCF होता है। नेक्स्ट आपका है 7 क्वेश्चन नंबर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to a b का स्क्वायर and q equal to a cube b, a and b being prime numbers, then LCM। अब LCM में हम लोग को लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन लोएस्ट होगा, जो बचेगा उसको पूरा लेना है। यानी इसमें पावर हाईएस्ट वाले को लेते हैं, अगर सेम मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो देखिए तो ए दोनों में है तो ए में हाईएस्ट हो गया ए क्यूब पावर वाला,
और बी में है बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी स्क्वायर जो है इसका LCM, यानी HCF में लोएस्ट पावर वाला लेते हैं अगर सेम है तो, लोएस्ट पावर दोनों में, और HCF में दोनों में हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो। अलग अलग कुछ नंबर होंगे तो उसको लिखना पड़ता है, लेकिन अगर जो जो भी कॉमन है दोनों में उसमें पावर हाईएस्ट वाला को लेते हैं LCM के लिए। हो गया, समझ गए होंगे। 8 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, ये प्रॉपर्टी है आपका, पता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होता है, ऑप्शन ए के साथ। अभी प्रॉपर्टी में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट नंबर दैट इज divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। अब कह रहा है कि वैसे लिस्ट नंबर बताना है जो 1 से लेकर के 10 तक दोनों इंक्लूडिंग है, डिविजिबल है। तब 1 से 10 तक का नंबर का आपका जो है LCM निकालना पड़ेगा, जो आएगा ठीक है। LCM जो आएगा वही नंबर जो होगा 1 से 10 तक के सभी नंबर से डिविजिबल है। तो 1 से 10 का LCM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से कटने वाले हैं 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। अब देखिए 3 से कटने वाले हैं 1 1 1 2 5 1 7 4 3 5। अभी भी 2 और 5 दोनों से कटने वाला है। देखिए तो 2 से कटेगा तो ये, और यहाँ 2 बचेगा। 2 से अगर कर देते हैं फिर से तो 1 1 2 तो यहीं पे लगेगा 1 1 1 5। उसके बाद 1 7 7 के बाद 2 3 5। यहाँ 5 से 7 के बाद 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1 1 7 2 रह गया है, 3 सिंगल था ना, 3 भी रह गया, और ये 5 की जगह हुआ। अब देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, और उसके बाद ये जो नंबर आ गया 3 2 जा 6 6 7 जा 42। 42 को 6 से 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 1 25, यानी 2520 आ रहा है। 2520 ऑप्शन डी आपका। तो जब भी इस टाइप का नंबर हो कि 1 से 10 तक 1 से 5 तक से नंबर से डिविजिबल है तो उसमें आपको उस नंबर तक का LCM निकालना पड़ेगा। जो LCM में नंबर आएगा वही जो नंबर है उससे डिविजिबल होता है। तो यहाँ आपको 1 से 10 तक का LCM निकालना है, क्योंकि 1 से 10 तक का नंबर से डिविजिबल है, तो वो आपका आ रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। अब ये कह रहा है कि कितने डिजिट
बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहले इसमें भी आपको वैसे ही प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा 1250 का, और देखना है कितने डिजिट वाला नंबर आ रहा है 10 के पावर में। देखिए तो 2 से कटेगा 625, अब उसके बाद ये आ रहा है 5 से 125, 5 से 25, और फिर 5 जो, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 है, तो 2 भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको तो केवल चेक करना है कि कितना आएगा। तो 1 2 3 4, 10 का पावर आ गया 4, तो टर्मिनेट होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेज, ऑप्शन डी। यानी जब इसको चेंज करेंगे ना 10 का पावर में, तो 4 5 आ रहा है, तो 4 2 भी होगा, तो दोनों को जब इनटू करेंगे तो 10 के पावर 4 आ जाएगा। तो 10 का पावर 4 है, इसलिए डेसिमल में जो होगा टर्मिनेट होगा 4 डिजिट प्लेस बाद, यानी 4 डेसिमल प्लेसेज जो होगा आपको आएगा। तो जब भी डेसिमल प्लेसेज पूछता है तो 10 का पावर में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लेना है। जितना 10 का पावर आएगा ना, उतना ही डिजिट बार जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका हमारा एमसीक्यू वर्सन खत्म हुआ एग्जाम्पलर का। अगला एक्सरसाइज हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन भी उससे केवल एमसीक्यू आप कर लीजिए, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो पूरा आप कर लेंगे, 90% तक आपका जो है स्कोर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को मिनिमम 3 टाइम्स जो है बना जाइए पूरा एग्जाम्पल से। तो उसके बाद इसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं एग्जाम्पलर का, ये कर लेते हैं, आपका एमसीक्यू इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का भी चैप्टर वाइज करेंगे, वो भी हमारा ऑलरेडी रेडी है, वो आपको जस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, और सभी वीडियो का लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल है एक जगह, या हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल हो जाता है। सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से फेसबुक पेज भी, और पंकज सिंह के नाम से है, वहाँ भी आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।